यस क्लास। हेलो। आज का टॉपिक है क्यूब्स एंड डाइस। ये एनालिटिकल रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बेसिस पर ये पूरा टॉपिक आप क्लियर कर लोगे। तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फर्स्ट हम वो देखेंगे। तो फर्स्ट आपके पास ये रहा एक क्यूब। यस, ये आपके पास है क्यूब। और क्यूब में आपके पास 6 फेस होंगे। तो नंबरिंग कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज, फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज फ्रंट वाला और फिफ्थ फेज फ्रंट वाला एंड सिक्स्थ फेज वो बैकवर्ड बैक फेस होगा, जो बैक साइड है। तो आप कोई सा भी फेस यहां से पिक करो। मान लो कि आपने सिलेक्ट किया फेज 1, तो फेज 1 के एडजेसेंट फेज मींस नेबरिंग फेज कौन से होंगे? तो फेज 1 के जो नेबरिंग फेज है, फेज 1 का जो नेबरिंग फेज है वो होगा 2। फेज 1 का ही नेबरिंग फेज होगा 6 बैक साइड वाला। फेज 1 का ही जो नेबरिंग या एडजेसेंट फेज होगा वो होगा 5 और फेज 1 का जो नेबरिंग फेज होगा वो होगा 6। तो फेज 1 के जो एडजेसेंट फेज है वो कौन से होंगे? 6, सेकेंड, फिफ्थ वाला, थर्ड वाला। मींस 1 के 4 एडजेसेंट फेस होंगे। टोटल फेस कितने हैं क्यूब में? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अगर आप नंबरिंग करो तो एक क्यूब के जो टोटल फेस होंगे वो 6 हैं। अगर आप कोई सा भी नंबर, कोई सा भी फेस यहां से पिक करोगे तो उस फेस के जो नेबरिंग फेस होंगे वो 4 एडजेसेंट फेस होंगे। नेबरिंग मींस एडजेसेंट फेस होंगे और जो बचेगा लास्ट वो उसका होगा ऑपोजिट फेस। तो यही कंसेप्ट हम यूज करेंगे। अब कोई सा भी फेस पिक करो। अगर आप फिफ्थ वाला फेस पिक कर रहे हो, फिफ्थ नंबर वाला, तो फिफ्थ नंबर के भी 4 एडजेसेंट फेस होंगे। एक 2 होगा, एक 3 होगा, एक 1 होगा एंड एक 4 होगा और जो बचेगा सिक्स्थ वो इसके ऑपोजिट होगा। यस। तो आप किसी भी क्यूब में कोई सा भी फेस चूज करो, उस फेस के 4 एडजेसेंट फेस होंगे और जो बचेगा लास्ट वाला फेस वो इसके ऑपोजिट होगा। तो यही कंसेप्ट हमने यूज करना है। क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि कोई एक पर्टिकुलर फेज मींस फोर्थ फेज का ऑपोजिट फेज क्या होगा। तो आप कैसे बता पाओगे? आप फोर्थ नंबर वाले फेज का एडजेसेंट फेज फाइंड आउट कर लो। अगर आपने फोर्थ का ऑपोजिट बताना है तो फोर्थ के एडजेसेंट फेज कैलकुलेट कर लो, 1, 2, 3 एंड 4। जो बचेगा वो इसका क्या होगा? ऑपोजिट फेज होगा। यस। तो फर्स्ट कंसेप्ट आई थिंक क्लियर है। जो सेकंड कॉन्सेप्ट है बिल्कुल फर्स्ट कॉन्सेप्ट के बेसिस पर है। ये रहा आपके पास क्यूब। यस। और नंबरिंग करेंगे 1 से 6, 1, 2, 3, 4,
5th फ्रंट वाला और 6th बैक वाला। यस, हर एक फेस के 4 जो है वो एडजेसेंट फेस होंगे, मीन साइड बाय साइड जो नेबरिंग फेस है। अब सेकंड कंसेप्ट आपने यूज करना है कि आप 2 फेज कंसिडर कर लो, एक आपने 5th कंसिडर किया, एक आपने 3rd कंसिडर किया। 5th एंड 3rd फेस जो है क्यूब का, इसके कितने एडजेसेंट फेस होंगे? 5th के कितने एडजेसेंट फेस होंगे? 5th का 2 एडजेसेंट फेस होगा, यस, 3 एडजेसेंट फेस होगा, 1 एडजेसेंट फेस होगा एंड 4th एडजेसेंट फेस होगा। और 3rd के कौन से एडजेसेंट फेस होंगे? ये 3rd फेस है, तो 3rd का 1 होगा, 6th होगा, 5th होगा एंड 4th होगा। और यहां से आप देख पा रहे हो कि अगर आप 2 एडजेसेंट फेस चूज करते हो 5 एंड 3, और इसमें आपके पास 2 जो है फेज कॉमन आएंगे, 2 फेज कॉमन आएंगे। कैसे? तो एक क्यूब कंसिडर करो, ये रहा आपके पास एक क्यूब, नंबरिंग करेंगे 1 से 6, 1 2 3 4, 5th सामने वाला, 6 बैक साइड, और 2 एडजेसेंट फेस कंसिडर कर लो, 5 या 3 कोई भी दो। तो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे 5 और 3 पर, 5 और 3 पर, और रिजल्ट क्या निकलेगा? 5 के एडजेसेंट फेस जो होंगे, 3 के जो एडजेसेंट फेस होंगे, दोनों में 2 फेस कॉमन होंगे। यस, तो इस फिगर से आप 5 के एडजेसेंट फेस निकालो, ये आपके पास 5th फेस, तो 5th का एडजेसेंट क्या होगा? 1 2 4 एंड 3। यस, अब आप यहां से 3 के एडजेसेंट फेस निकाल लो, तो 3 के एडजेसेंट फेस क्या होगा? 1 5 4 एंड 6। तो 5 और 3 दोनों एडजेसेंट फेस है, और अगर 5 का एडजेसेंट फेस देखो तो एक फर्स्ट नंबर वाला, सेकंड नंबर वाला, 4th नंबर वाला और 3rd नंबर वाला फेस जो है इसके एडजेसेंट है। और अगर आप 3 के एडजेसेंट फेस देखो, 1 वाला, 5 वाला, 4 वाला एंड 6 वाला एडजेसेंट फेस है। यस, तो आप देखोगे कि दोनों में 2 फेस जो है कॉमन आएंगे, एक तो 1 कॉमन आएगा, एक 4 कॉमन आएगा। यस यस, तो इस कंसेप्ट को भी हम यूज करेंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे, इससे पहले एक समरी यहां से हम डिजाइन करेंगे। तो फर्स्ट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी क्यूब का कोई भी एक फेस है, कोई भी एक फेस कंसिडर करो, उसके 4 एडजेसेंट फेस होंगे। यस, फर्स्ट। और सेकंड क्या है आपके पास कि अगर आप 2 एडजेसेंट फेस, कोई 2 एडजेसेंट फेस 3 और 4, कोई भी 2 एडजेसेंट फेस कंसिडर कर रहे हो, तो दोनों एडजेसेंट फेस की 5 एंड 3 के इंडिविजुअल जो एडजेसेंट फेस आएंगे उनमें 2 कॉमन होंगे। यस, तो क्वेश्चन में आई थिंक आपको ये सिंपली समझ आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए डाइस of 6 faces are marked with a 6 number 1 2 3 4 5 and 6 respectively. This dice is rolled 3 times as shown in the 3 positions. Find the number opposite 1.
1 के ओपोजिट क्या आएगा? यस तो अगर आप यहां से 1 के एडजेसेंट फेस निकाल पाओ 4, तो जो बाकी बचेगा वो क्या होगा? 1 का ओपोजिट। बट अगर आप एडजेसेंट फेस नहीं निकाल पा रहे हो तो सेकेंड मेथड लगेगा। तो यहां से देखो कि एक ही फिगर में आपके पास 1 है, यहां पर 1 भी नहीं है, यहां पर 1 भी नहीं है। तो आप इस क्वेश्चन में से 3 फिगर को अगर आप कंसिडर करो तो आप जस्ट 2 एडजेसेंट फेस ही निकाल पाओगे, 4 नहीं निकाल पाओगे। तो सेकेंड वाला मेथड देखते हैं। सेकेंड वाले मेथड में अगर आप देखोगे तो ये रहा आपके पास 2 के एडजेसेंट फेस अगर आपने कंसिडर किए तो 2 का एक ये एडजेसेंट फेस होगा, एक ये एडजेसेंट फेस होगा, एक ये वाला एडजेसेंट फेस होगा और एक ये बैक साइड एडजेसेंट फेस होगा। यस और अगर आप 3 का एडजेसेंट फेस देखो यहां से तो 3 का एक एडजेसेंट फेस ये होगा, एक बैक साइड होगा, एक डाउन साइड होगा एंड एक ये वाला होगा। मींस जो डाउन साइड ये वाला फेज है ये एडजेसेंट फेस 2 का भी है और 3 का भी है। अब आप 2 के एडजेसेंट फेस निकाल लो, 3 के एडजेसेंट फेस निकाल लो, जो भी वैल्यू कॉमन आ रही है वो आपके पास ये वाला फेस होगा। तो 3 के एडजेसेंट फेस हम यहां से निकाल लेंगे, 2 आएंगे। 3 का एडजेसेंट फेस है आपके पास 3 का एडजेसेंट फेस है आपके पास 4 एंड 5। यहां से 3 के 2 एडजेसेंट फेस आ गए और यहां पर देखो 2 के एडजेसेंट फेस, तो 2 के एडजेसेंट फेस क्या होंगे? 6 एंड 5। तो पहले वाले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हो कि 3 एंड 2 का एक कॉमन एडजेसेंट फेस होगा जो डाउन साइड होगा। तो यहां से आप 2 एंड 3 के अगर एडजेसेंट फेस निकालो तो वहां पर आ रहा है 5 इसका कॉमन एडजेसेंट फेस है, तो 5 इसका आंसर होगा। यस 2 और 3 के एडजेसेंट फेस निकालो, 2 एडजेसेंट फेस कॉमन आएंगे। एक तो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है सामने 1 और नीचे वाला आपको दिखाई नहीं दे रहा, वो आप इन दोनों फिगर से निकालोगे। यहां से आप 3 के एडजेसेंट फेस निकाल लो, यहां से आप 2 के एडजेसेंट फेस निकालो, जो भी दोनों में कॉमन एडजेसेंट फेस है वो ये वाला डाउनवर्ड वाला होगा। यस तो आंसर आएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है विच सिंबल विल बी ऑन द फेज opposite to the phase with symbol स्टार। तो आप यहां से स्टार के 4 जो एडजेसेंट फेस है वो निकाल लो। आपके पास 4 फिगर है, चारों फिगरों में से आप स्टार के एडजेसेंट फेस निकालो। तो फर्स्ट फिगर में आपके पास एडजेसेंट फेस होगा, यस ये रहा आपके पास स्टार, तो स्टार का एडजेसेंट फेस होगा हैश एंड माइनस। तो फर्स्ट फिगर में से आप स्टार के एडजेसेंट फेस निकाल लो, हैश एंड माइनस। सेकेंड फिगर में भी आपके पास स्टार है, तो सेकेंड फिगर से आप एडजेसेंट फेस निकाल लो, तो हैश एंड प्लस। तो सेकेंड फिगर में से आपने स्टार के 2 एडजेसेंट फेस निकाले, हैश एंड प्लस। थर्ड फिगर से भी आप निकाल पाओगे, ये रहा आपके पास स्टार, ये रहा आपके पास स्टार, स्टार के 2 एडजेसेंट फेस परसेंटेज एंड प्लस। तो यहां से भी आप स्टार के 2 एडजेसेंट फेस निकाल पाओगे, परसेंटेज एंड परसेंटेज एंड प्लस। यस तो अगर आप ओवरऑल देखो टोटल स्टार के एडजेसेंट फेस 4 आएंगे, एक आएगा आपके पास हैश, सेकेंड आएगा आपके पास माइनस,
हैश तो एक बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट आएगा आपके पास पॉजिटिव साइन, इसके बाद आपके पास आएगा परसेंटेज एंड प्लस आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो। तो स्टार के हैश माइनस प्लस और परसेंटेज एडजेसेंट फेस होंगे, और एडजेसेंट फेस कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे स्टार के, वो तो नेबरिंग फेस है। तो ऑपोजिट क्या होगा, जो बाकी बचेगा, तो ना तो परसेंटेज होगा ऑपोजिट, ना होगा हैशटैग, ना ही होगा प्लस, बचा कौन सा, ये वाला सिंबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। यस, तो सिंपली आपने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ 4 डायग्राम्स आपने कैलकुलेट किया स्टार के एडजेसेंट फेस, और जो बचेगा वो उसका होगा ऑपोजिट फेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, which phase is opposite to the phase with the letter B if the 4 positions are given as represented below। तो लेटर ए का ऑपोजिट फेस क्या होगा, तो लेटर ए का आप एडजेसेंट फेस निकाल लो, 4 एडजेसेंट फेस आएंगे। तो 4 फिगर्स हैं, 4 फिगर्स में आपने बी लेटर के एडजेसेंट फेस निकालने हैं। तो ये रहा बी, बी का एडजेसेंट फेस क्या होगा, एफ, और दूसरा एडजेसेंट फेस क्या होगा, डी। तो फर्स्ट फिगर में से आपने 2 एडजेसेंट फेस निकाल लिए, एक होगा एफ और दूसरा होगा डी। नेक्स्ट फिगर से आप, नेक्स्ट फिगर में से आप, ये रहा आपके पास बी, और बी के सी जो है ये भी एडजेसेंट फेस है नेबरिंग, और डी भी एडजेसेंट फेस है। तो सेकेंड डायग्राम में से आपने निकाला बी का एडजेसेंट फेस सी और डी। इन दी सेम वे यहां से तो आपके पास बी का एडजेसेंट फेस आएगा नहीं, पर यहां से आपके पास 2 और एडजेसेंट फेस आएंगे। तो बी का यहां से एडजेसेंट फेस होगा ए एंड सी। तो बी का फिगर 4 में से एडजेसेंट फेस जो आएगा वो आएगा ए एंड सी। अब ओवरऑल आप एनालिसिस करो अगर ये तीनों इक्वेशंस का, तो आपके पास बी का एडजेसेंट फेस आएंगे एफ, यस, डी, यस, सी, नन, डी आप ऑलरेडी काउंट कर चुके हो, इसके बाद ए और सी भी आप ऑलरेडी यहां पर काउंट कर चुके हो। तो यहां से आपके पास बी के 4 एडजेसेंट फेस आ गए, एफ, डी, सी और ए। तो बी का ऑपोजिट लेटर बी तो नहीं हो पाएगा, तो ये ऑप्शन गया। बी ऑप्शन गया। देन एफ, बी का एडजेसेंट फेस है, ऑपोजिट नहीं होगा, ये भी गया। ए, बी का एडजेसेंट फेस है, ये भी ऑपोजिट नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं है। तो ऑप्शन ई, बी का एडजेसेंट फेस नहीं है, तो ऑप्शन ई होगा बी का ऑपोजिट। यस, तो इस क्वेश्चन में भी आपने बी का ऑपोजिट निकालना था। विद द हेल्प ऑफ 4 फिगर आपने 3 फिगर्स को यूज किया और बी का एडजेसेंट फेस निकाल ले, और जो बचेगा वो होगा उसका ऑपोजिट फेस। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का आपके पास है, दिस वन।
और आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट और सिंपल क्वेश्चन है। आपको बताना है कि अगर यस पूरी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। टू पोजीशंस ऑफ द क्यूबिकल ब्लॉक आर शोन, दो पोजीशन आपको दिखाई दी गई है। which number will be at the bottom if 3 is at top। अगर 3 टॉप में रहेगा तो बॉटम में कौन सा नंबर होगा, मींस 3 के डायरेक्ट ऑपोजिट कौन सा नंबर होगा। तो ऑपोजिट कैसे निकालेंगे, आप एडजेसेंट निकाल लो साइड वाले, तो जो बचेगा लास्ट नंबर वो इसका 3 का ऑपोजिट होगा। तो फर्स्ट फिगर में से आप एडजेसेंट फेस निकालो। फर्स्ट फिगर में से आपके पास 3 है, 3 का एडजेसेंट 1 एंड 4 हो जाएगा। यस तो फर्स्ट फिगर में से आप 3 का एडजेसेंट फेस निकाल लो 1 एंड 4। और सेकंड फिगर में से आपके पास फिर 3 आ रहा है, 3 के दो एडजेसेंट फेस यहां से भी आपको दिखाई देंगे और वो आप कैलकुलेट कर लेंगे। तो 3 का जो एडजेसेंट फेस है सेकंड फिगर में से वो है आपके पास 6 और 2, और टोटल एडजेसेंट फेस 3 के कितने होंगे 1 4 6 एंड 2। यस तो टोटल फेस कितने थे 6, तो नंबरिंग कैसे हुई होगी 1 2 3 4 5 और 6। 3 के 4 एडजेसेंट फेस होंगे, ये रहा 3 के 4 एडजेसेंट फेस होंगे, कौन सा, एक तो होगा 1, यस, दूसरा होगा 4, यस, तीसरा होगा 6, डन, और चौथा आपने कैलकुलेट किया 2। ये 3 के सभी एडजेसेंट फेस है। तो बचा कौन सा फेस, फिफ्थ फेस बचा जो एडजेसेंट नहीं है, तो वो क्या होगा ऑपोजिट। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 5। यस तो ये भी क्वेश्चन सेम पैटर्न पर था। आपने बताना है कि 3 का ऑपोजिट क्या होगा, तो 3 के एडजेसेंट निकाल लो। एडजेसेंट निकालने के लिए आपको दो फिगर्स गिवन है, तो यहां से आपके पास एडजेसेंट फेस आ जाएंगे और जो बचेगा वो इसका ऑपोजिट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टाइप का। यस इस क्वेश्चन में ना आपने फिगर को ध्यान से देखना है और फिगर क्यूबिकल नहीं है, डन। तो थोड़ा इमेजिन करोगे तो आपको पता चलेगा कि अगर ये एरिया आप देखो तो इसके ऑपोजिट भी सेम इतना ही एरिया होगा, और यहाँ पर 1 है तो ऑपोजिट एक ही फेस है ऐसा, तो वो फेस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 3, मींस 1 डॉट के ऑपोजिट क्या है 3 है। और अगर आप ये वाला एरिया देखो साइड वाला, और ऑपोजिट भी सेम एरिया होगा जो यहाँ पर डिफाइंड उन्होंने रिप्रेजेंट किया है, तो यहाँ पर कितने हैं 4, तो 2 के ऑपोजिट कितना होगा 4, देन 6 के ऑपोजिट कितना होगा, यहाँ पर आपने जस्ट फिगर देखनी है, उसकी शेप देखनी है, तो 6 के ऑपोजिट क्या होगा, ऑब्वियसली 5 होगा। सॉरी ये ऑप्शन नहीं है, एक मिनट बुक को देखने दे। ओके तो क्वेश्चन शायद ये है कि 5 के ऑपोजिट क्या है, तो 6 के ऑब्वियसली ऑपोजिट 5 होगा, तो 5 के ऑपोजिट क्या होगा 6, आंसर आएगा इसका 6। इस क्वेश्चन में ना आपने 5 के ऑपोजिट देखना है, तो नीचे 5 होगा। ये जस्ट आपने फिगर देखनी है, फिगर की शेप देखनी है, डन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, यस ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। 3 different positions of a dice are shown in a figure given below. Which number lies at the bottom face when the top face shows 4? 4 अगर टॉप पर है तो बॉटम पर कौन सा नंबर आएगा, मींस 4 के आपने ऑपोजिट बताना है। तो 4 की आप
एडजेसेंट फेस निकाल लो, 4 एडजेसेंट फेस आएंगे मींस नेबरिंग फेस आएंगे, तो जो बचेगा वो इसका क्या होगा, ओपोजिट होगा। तो विद द हेल्प ऑफ दीज 3 फिगर्स, 3 पोजीशंस, आप 4 के एडजेसेंट फेस निकाल पाओगे। तो ये आपको दिखाई देगा 4, और 4 का एक एडजेसेंट फेस होगा 5 और दूसरा एडजेसेंट फेस होगा 1। तो 4 के यहां से 2 एडजेसेंट फेस आ जाएंगे, 5 और 1। और सेकेंड फिगर में से यहां से 4 के 2 एडजेसेंट फेस और आ जाएंगे आपके पास, 6 और 3। तो यहां से आपके पास 4 के 2 एडजेसेंट फेस और आएंगे, 6 और 3। और थर्ड फिगर को तो आप यूज नहीं करोगे। यस, आपको 4 एडजेसेंट फेस फाइंड आउट करने थे, वो आपने यहां से 2 फिगर से कर लिए। देन 4 के टोटल एडजेसेंट फेस कितने होंगे, 5, 1, 6 और 3। डन। तो डाइस पर टोटल नंबरिंग क्या होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आपने सिलेक्ट किया 4, और 4 के एडजेसेंट फेस क्या है, एक तो आया आपके पास 5, सेकंड आया आपके पास 1, 5 भी हो गया, 1 भी हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो एडजेसेंट फेस आया वो आ गया 6, एंड लास्ट में आपके पास जो एडजेसेंट फेस आया वो आया 3। तो 4 के 5, 6, 3 एंड 1 एडजेसेंट फेस है, तो ये तो ओपोजिट होंगे नहीं, तो ओपोजिट क्या होगा, ओपोजिट होगा आपके पास 2। इसका आंसर क्या आएगा, 2। डन। यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट रीड करते हैं। स्टेटमेंट में दिया गया है, इन ए डाइज A, B, C and D are written on the adjacent face in an anti-clockwise directions. In an anti-clockwise directions means order, and E and F are at the bottom and top. Then D is at the, when D is at the top, which letter will be placed at the bottom? तो डायरेक्टली आपने बताना है कि डी के ऑपोजिट क्या है। तो गिवन फिगर को आप अगर थोड़ा सा एनालिसिस करो तो उन्होंने बोला है कि नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज की जाएगी। डन। और 3 उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिए फेस। यस, एंटी क्लॉकवाइज नंबरिंग करोगे आप, ये रहा क्यूब, और 3 फेसेस की नंबरिंग उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है। तो फर्स्ट वाला आपके पास ए है, ये आपके पास बी है, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो आप इस डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज चलोगे, इस डायरेक्शन को। ए बी, बैक साइड वाला क्या होगा, वेट करना, ए ये फेस बी, इसके आगे वाला फेस मींस बैक साइड वाला फेस सी, और इसके आगे वाला फेस ये वाला डी। टॉप पर होगा आपके पास ई, और बॉटम पर होगा आपके पास एफ। तो क्वेश्चन क्या है कि डी के ऑपोजिट क्या है, अगर डी टॉप पर होगा तो बॉटम पर क्या होगा, मींस डी के ऑपोजिट क्या है। तो डी के ऑपोजिट क्या है, ये रहा डी, इस फेस के कौन सा फेस ऑपोजिट है, ये वाला फेस ऑपोजिट है, तो इसका आंसर तो डायरेक्ट आपको पास आएगा बी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपने सेम लॉजिक लगाना है, बट ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है तो आपको यहां पर थोड़ा एनालिटिकल थिंकिंग यूज करनी पड़ेगी।
क्वेश्चन ये है कि आपके पास ए डाइज इज नंबर फ्रॉम ए टू एफ, एक डाइस है, यहां पर नंबर जो लिखे हुए हैं नॉर्मली जो लेटर लिखे हुए हैं ए से एफ लेटर लिखे हुए हैं इन डिफरेंट वे, मींस सीक्वेंस में नहीं है, डिफरेंट वे में है. If A is adjacent to B, C and E, then which of the following statement is necessarily true? Yes, तो आप फर्स्ट सिचुएशन को एनालाइज करो, रियलाइज करो, वो क्या बोल रही है स्टेटमेंट. आपके पास एक क्यूब है, यस, और जो गिवन वैल्यू है कि ए के एडजेसेंट फेस क्या होंगे, बी, सी और ई जो है एडजेसेंट फेस दिए गए हैं, ये गिवन है. और क्या गिवन है आपके पास कि क्यूब के जो फेसेस हैं उन पर ए से एफ लेटर लिखे गए हैं, नंबर किए गए हैं उसको. तो ए, बी, सी, डी, ई और एफ, ये चीज गिवन है आपको. ए, बी, सी, डी, ई और एफ नंबर तक गिवन है. तो सिचुएशन आप एक बार दोबारा देख लो. बोल रहे हैं कि एक क्यूब है, यहां पर ए से एफ तक आपने नंबरिंग की है और ए का जो एडजेसेंट है वो बी, सी और ई है. यस, 4 एडजेसेंट फेस होने चाहिए थे, उन्होंने 3 दिए हैं. तो यहां पर देखो ए के एडजेसेंट फेस क्या है, ए के एडजेसेंट फेस है आपके पास बी, सी और ई. नेक्स्ट एडजेसेंट फेस क्या होगा, यस, क्वेश्चन ये है कि फोर्थ वाला एडजेसेंट फेस क्या होगा. तो फोर्थ वाला, यस, ए के एडजेसेंट फेस क्या है, बी, सी और ई. डन. तो नेक्स्ट एडजेसेंट फेस जहां तो एफ होगा जहां फिर ई होगा, यहां पर ई आना चाहिए था ना, यहां तो एफ होगा या फिर ई होगा. तो यहां पर आपके पास जो नेक्स्ट है जहां तो एक मिनट, कुछ मिस कर रहे हैं, यहां से कुछ मिस कर रहे हैं. स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे देन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. स्टेटमेंट यह है कि ए का एडजेसेंट बी, सी और ई है. ओके, ए का एडजेसेंट बी, सी और ई है और टोटल फेस कितने हैं, ए से एफ, ए, बी, सी, डी, ई और एफ. यस, आई थिंक हमने पैटर्न गलत लिख दिया था. ओके, तो क्वेश्चन ये है कि ए के एडजेसेंट फेस के हैं आपके पास बी, सी और ई, बट ए के 4 एडजेसेंट फेस होने चाहिए थे. फोर्थ एडजेसेंट फेस क्या होगा, फोर्थ एडजेसेंट फेस क्या होगा. तो फोर्थ एडजेसेंट फेस या तो आपके पास यहां पर अगर आप देखो ए के एडजेसेंट फेस क्या है, ए के एडजेसेंट फेस क्या है, बी, सी और ई. बचे कौन से, डी और ई. या तो डी होगा और या फिर एफ एडजेसेंट फेस होगा. यस, या तो डी होगा या एफ होगा, दोनों में से कोई एडजेसेंट फेस होगा. तो अगर सिचुएशन को आप ध्यान से देखो तो ये आपके पास ए का एडजेसेंट फेस, बी ये रहा, सी और ई ये रहा. बाकी कौन से फेस बचे, एक ये वाला फेस बचा, एक ये वाला फेस बचा.
यहां पर जहां डी होगा जहां एफ होगा, जहां पर जहां डी होगा जहां एफ होगा, बट ये दोनों फेस एडजेसेंट ही होंगे एक दूसरे के, एक दूसरे के जो दोनों फेस एडजेसेंट ही होंगे। डन, ये डेडली श्योर है कि डी और एफ जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट फेस होंगे। तो स्टेटमेंट देखो, डी इज एडजेसेंट टू एफ, यस फर्स्ट ही सही है। बी इज एडजेसेंट टू ई, नहीं बोल पाएंगे हम, हो भी सकता है और ऑपोजिट भी हो पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट नहीं है। तो ये फर्स्ट वाली स्टेटमेंट तो डेडली श्योर है कि डी एंड एफ जो है ये एक दूसरे के एडजेसेंट फेस ही होंगे। यस, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी सेम पैटर्न पर रहेगा क्वेश्चन। इफ the sum of the number of the dots on the opposite face of a cubical block is always 7, जो opposite face है उनका sum always 7 आना चाहिए। Find the correct cube representing the correct sum, बोले कि opposite जो है वो 7 होना चाहिए। डन, तो अगर आप फर्स्ट फिगर देखो, यहां पर 6 हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, इसके ओपोजिट समेशन 7 करने के लिए ओपोजिट कितने नंबर होंगे, मींस ओपोजिट का सम 7 होना चाहिए। यस, अगर आपके पास ये क्यूब है और इस फेस और इसके ओपोजिट फेस का जो डॉट्स का सम है वो 7 होना चाहिए। अगर फर्स्ट फेज पर आप जहां पर देख रहे हो कि यहां पर 6 डॉट है, तो 7 बनाने के लिए जो ओपोजिट फेस है वहां पर 1 डॉट होना चाहिए, देन 7 बन पाएगा। बट अगर इस फिगर को आप ध्यान से देखो, तो 6 तो यहां पर है, 1 यहां पर है। अगर 1 यहां पर है तो बैक साइड 1 नहीं होगा, तो ये फिगर आंसर नहीं है। 7 बनाने के लिए ये 1 बैक साइड होना चाहिए था। यस, और यहां पर देखो इस फिगर में 1 2 3 4 और 5 यहां पर हो गए, इसके ओपोजिट 7 चाहिए हमें, टोटल 7 चाहिए। 5 यहां पर हो गए, 6 और 7, ओपोजिट कितने रहने चाहिए, 5 यहां पर रहेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और 6 और 7, ओपोजिट क्या होने चाहिए, 2 होने चाहिए। यस, तो पॉसिबिलिटी है 2 होंगे ऑपोजिट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर आपके पास 3 है, तो 7 बनाने के लिए ओपोजिट कितने चाहिए। यस, तो यहां पर अगर 3 है तो ओपोजिट कितने होने चाहिए, डाउनवर्ड 4 5 6 और 7, ओपोजिट कितने होने चाहिए, 4। डन, तो पॉसिबल है। यहां पर 1 है तो ओपोजिट कितने चाहिए, 6 चाहिए। तो सेकंड अगर आप फिगर देखो तो ये कॉन्ट्रास्ट नहीं कर रही। देन नेक्स्ट फिगर आप देखो, ये पॉसिबल है आंसर। यस, यहां पर 5 है, 6 और 7 यहां पर 2 आ जाएंगे, यहां पर 3 है, नीचे 4 आ जाएंगे, यहां पर 1 है, ऑपोजिट 6 हो जाएंगे, तो ये पॉसिबल है आंसर। यहां पर देखो 1 2 3 4, 4 यहां पर है, ऑपोजिट कितने चाहिए, 3 4 5 6 और 7, ऑपोजिट कितने चाहिए, 3, बट 3 तो ऊपर है, ये भी गई। यहां पर देखो 1 2 3 4 और 5, ऑपोजिट कितने चाहिए, 2, बट 2 तो यहां पर है, तो ऑप्शन क्या होगी इसकी, बी। यस, डन।